में होम मिनिस्टर के पास यदि सूचना पुलिस नहीं दे रही है तो ये तो गंभीर आरोप है सरकार कि यदि होम मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको यदि ये सूचना नहीं है कि बिहार के बच्चों पे लाठी चल रही है तो भगवान ही भरोसे बिहार की सरकार है। नीतीश कुमार सिर्फ राज करना चाहते हैं, कभी भाजपा के साथ कभी राजद के साथ। ये सिर्फ कर इधर से उधर करके पलटी मार करके नीतीश कुमार राज करना चाहते हैं। अब तो राजद को भी बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। नीतीश कुमार जी अब राजनीतिक तौर पर बिहार में पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जितने दिनों तक विधायकों के बल पर वो सत्ता में बने रह सकते रहेंगे, किसी दिन भी उनको कल्याण बिघा में आश्रम में बैठने की पूरी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। मुख्यमंत्री भाई इस्तीफा करो, घर जाओ। आप आश्रम में बैठने लायक हो गए। आपको जब याद नहीं रहता है, आपके ऑफिसर बताते होंगे तो आपको पता ही नहीं रहता वो बोल क्या रहा है। अब आश्रम में जाइए, कल्याण बिघा के आश्रम में बैठिए, बिहार को मुक्ति दीजिए। भाई फोल्डेड हैंड बोल रहा हूँ। बिहार की सूचना आपको कैसे प्राप्त होगी मुख्यमंत्री जी? मुख्यमंत्री जी अब सही में लगता है कि मुंजा पार्टी वाले ही मुख्यमंत्री रह गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर है। इसको लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर सवाल खड़ा कर रही है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। सम्राट चौधरी ने यह साफ कहा है कि पलटी बस मारकर नीतीश कुमार राज करना जानते हैं, उनको और कुछ नहीं आता है। उनको जाकर जंगल में रहना चाहिए। देखा जाए तो उनको सन्यासी बन जाना चाहिए। 17 साल से अगर उन्होंने काम किया तो उनको क्या जरूरत आन पड़ी कि वो समाधान यात्रा पर निकल गए हैं। वहीं सम्राट चौधरी का यह साफ कहना है कि नीतीश कुमार का बिहार से अस्तित्व खत्म हो गया है, इसलिए वो समाधान यात्रा कर रहे हैं। देखा जाए तो उनके यात्रा में जो अधिकारी हैं वो इसमें शामिल है, तो वहीं जो लोकल जनप्रतिनिधि है उनको इस यात्रा में शामिल नहीं करने दिया जा रहा है। तो वहीं युवाओं पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। रोजगार की अगर बात कर ली जाए तो रोजगार युवाओं को नहीं दिया जा रहा है। तो वहीं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी, वो सुने। अच्छा, नीतीश कुमार जी को बिहार में जब कोई पूछ ही नहीं रहा है, मुख्यमंत्री है बिहार के, बिहार की जनता ने 3 उपचुनाव में नकार दिया और बिहार में 17 साल के बाद नीतीश कुमार जी समाधान यात्रा कर रहे हैं और अगले साल 18 हो जाएगा और बालिग हो जाएगा, सत्ता बालिग में हो जाएगा। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार के लिए क्या हो सकता है कि उनके मुख्यमंत्री 17 साल राज करने के बाद कहते हैं कि समाधान यात्रा पर है। किस चीज का समाधान करने निकले हैं? आपको तो कानून बनाकर, विधेयक लाकर बिहार के लोगों को पूरी सुविधा पहुंचाने का काम करना था। तो आप 17 वर्ष के बाद समाधान यात्रा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अब राजनीतिक समाधान का रास्ता खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि देश की यात्रा पे भी निकलेंगे। अरे तो देखिए, उसके लिए तो जेट प्लेन उन्होंने खरीदा है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि बगल में नेपाल है, बगल में श्रीलंका है और पाकिस्तान है, इन तीनों देश की यात्रा कर लीजिए। आपको हो सकता है कि राजनीतिक तौर पर मुक्ति मिल जाए। थाईलैंड नहीं भेजेंगे क्या? एक सवाल है सर, सीएम जो बीएसएससी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, सीएम को पता ही नहीं है कि लाठीचार्ज हुआ। हाँ, अब स्वाभाविक है। आप सोचिए कि बिहार में होम मिनिस्टर के पास यदि सूचना पुलिस नहीं दे रही है तो ये तो गंभीर आरोप है सरकार कि यदि होम मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनको यदि ये सूचना नहीं है कि बिहार के बच्चों पे लाठी चल रही है तो भगवान ही भरोसे बिहार की सरकार है। ललन सिंह, और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि बिहारी बच्चे पिटाए, होम मिनिस्टर को जानकारी नहीं है और होम मिनिस्टर आराम से बेतिया के जंगलों में घूमने का काम कर रहे हैं। ये तो दुर्भाग्य है। इतने लंबे समय से मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार के बच्चों के हित पर कोई काम नहीं कर पाए। आज लाठीचार्ज हो रही है तो कहते हैं हमको पता ही नहीं है। तब क्यों मुख्यमंत्री? भाई इस्तीफा करो, घर जाओ।
आप आश्रम में बैठने लायक हो गए। आपको जब याद नहीं रहता है, आपके ऑफिसर बताते होंगे तो आपको पता ही नहीं रहता बोल क्या रहा है। अब आश्रम में जाइए, कल्याण विभाग के आश्रम में बैठिए, बिहार को मुक्ति दीजिए। भाई फोल्डेड हैंड बोल रहा हूँ। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह कह रहे हैं ललन सिंह ने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज होता हो तो होता रहता है, कौन बड़ी बात होगी, पहली बार हुआ है क्या? देखिए, जनता दल यूनाइटेड के नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार लगातार इस तरह का काम करते रहते हैं, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो नीतीश कुमार के सहयोगी ही बोल रहे हैं कि बिहार के बच्चों पर लाठी चार्ज करना नीतीश कुमार का धर्म है। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए? उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं। राजद का आरोप है कि ऐसे आंदोलन में जो है भाजपा अपने उपद्रवी भेज के वो ऐसा करवाते हैं जिससे कि लाठी चार्ज। देखिए, ये उनकी मानसिकता झलकती है कि राजद इसका मतलब इस तरह के काम करते रही है। भारतीय जनता पार्टी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि आपने एजेंडा बनाया था कि हम 20 लाख लोगों को नौकरी देंगे, पक्की नौकरी देंगे 10 लाख को, हम लोग इसी का जवाब मांग रहे हैं। और हम लोगों ने जो किया, 3,25,000 शिक्षकों की बहाली के लिए 7वां फेज का हम लोगों ने विज्ञापन निकाला, वो तो करा दो। 2021 में यही विजय चौधरी जी जो शिक्षा मंत्री थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ये गारंटी है, 80,402 लोगों की नियुक्ति गारंटी है। तो जब सरकार के मंत्री, सरकार के कमिश्नर गारंटी दिए, उसके बाद नौजवानों ने रोजगार मांगा। और प्रश्न पत्र यदि आपकी सरकार में लीक हो रहे हैं तो इसके लिए तो भाई इसके सरकार के मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो सीधा आप पे आरोप है कि आप लगातार, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, बीएसएससी का एग्जाम हो, यदि परीक्षा प्रश्न इसी तरह लीक होता रहेगा तो भाई जो हमारे मेधावी छात्र हैं वो कैसे नौकरी पा पाएंगे? तो ये चिंता का विषय है। सरकार को गंभीर चिंतन करना चाहिए और जो बेरोजगार छात्र, जो लगातार मेधावी छात्र हमारे अभ्यर्थी हैं, उनकी पक्की नौकरी और अच्छे से परीक्षा हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। नीतीश कुमार की यात्रा में जब शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे तो उनको नजरबंद कर दिया जा रहा है सम्राट चौक। देखिए, नीतीश कुमार अब तानाशाह हो गए। नीतीश कुमार राजा के कंसेप्ट में काम कर रहे हैं, राजशाही व्यवस्था में चले गए, लोकतंत्र खत्म हो चुका। नीतीश कुमार जी के राज में आप देखते होंगे, कल से आपने देखा होगा मीडिया का जो स्थिति है, मीडिया पर आप सारे चीजों को देख रहे होंगे कि कौन लोग साथ में खड़े हैं। सिर्फ ऑफिसर दिखाई दे रहे हैं या उनके चुनिंदे नेता दिख रहे हैं। अरे लोकल एमएलए का महत्व कब होगा? लोकल एमपी का महत्व कब होगा? ये जो त्रिस्तरीय जिला परिषद पंचायती राज के लोग जीत कर आए हैं, मेयर जीत के आए हैं, वही आदमी पटना में दिखते हैं, वही आदमी बेतिया में दिखते हैं, वही आदमी मोकामा में दिखते हैं। अरे सब जगह एक ही आदमी दिखेंगे तो बिहार की सूचना आपको कैसे प्राप्त होगी? मुख्यमंत्री जी अब सही में लगता है कि मुंजा पार्टी वाले ही मुख्यमंत्री रह गए। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा कि लव जिहाद पे तवज्जो दें, सड़क, रोजगार, बेरोजगारी, यही सब इश्यू पर ध्यान नहीं देना है। ये मुद्दा आपका है? नहीं, ऐसा पार्टी का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ विकास की चर्चा करती है, विकास पर काम करते हैं। आज भी नीतीश कुमार जी से हम लोग यही कहते हैं कि आप यदि आज सिर्फ सहमत हो जाइए तो बिहार में 10-10 एयरपोर्ट बनेंगे। जमीन आप उपलब्ध नहीं करा रहे हैं बीटा में, पटना में इतना लेट हो रहा है। 2022 में काम पूरा होना था, इसको 24 में पूरा होगा। गया का एयरपोर्ट पूरा नहीं हो पा रहा है, राजगीर में ये जमीन नहीं दे रहे हैं, भागलपुर में जमीन नहीं दे रहे हैं, एम्स के जमीन को कभी अटकाना भटकाना का काम ये कर रहे हैं। देखिए, इस सरकार की आदत हो गई कि चीजों को स्थापित करना नहीं चाहते हैं। नीतीश कुमार सिर्फ राज करना चाहते हैं, कभी भाजपा के साथ, कभी राजद के साथ। ये सिर्फ कर इधर से उधर करके पलटी मार करके नीतीश कुमार राज करना चाहते हैं। अब तो राजद को भी बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। पहले कहा था कि 23 में मुख्यमंत्री पद से हट जाएंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे।
अब ये भी कह दिया कि भाई 25 में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव होगा, तब राजद को भी सल्टा दिए। तो देखिए नीतीश कुमार सिर्फ सत्ता में बने के लिए सारे चीजों को स्थापित करने का काम करते हैं। कोई वादा किए थे क्या ऐसा? हम लोगों ने तो डिक्की में बैठकर 5 बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाया और कमिटमेंट था। नीतीश कुमार जी स्वयं अपने मंचों से कहते हैं कि 2020 के चुनाव के बाद हमने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता, लेकिन भाजपा के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री बनिए, हमारा कमिटमेंट है। जनता से हम लोगों ने कमिटमेंट करके आए हैं कि हमारा नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे। लेकिन जो स्थिति हुई आप लोगों ने देखा। अब लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर प्रदेश नेतृत्व ने तय किया है कि नीतीश कुमार जी के साथ कोई समझौता हम नहीं करेंगे। वंदे भारत ट्रेन पर जिस तरीके से पथराव के बाद जो बयान आ रहे हैं, क्या लगता है कि आखिर ममता बनर्जी क्यों? देखिए ममता बनर्जी जी को, क्योंकि उनका भी एकदम सीमावर्ती क्षेत्र है, उनको ये पता करना चाहिए कि ढेला चलाने वाला कौन है, पत्थर जिसने मारा है, उन बच्चों के पूरे चीजों को देखना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने वंदे मातरम वंदे ट्रेन चलाया है, इसलिए कुछ लोग उस पर ढेला चलाकर उसका अपमान करना चाहते हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बिहार के लोगों को वंदे भारत नहीं मिली इसलिए गुस्सा। अरे एकदम बिहार को मिलेगा। बिहार हिंदुस्तान के एक बड़ी आबादी वाला स्टेट है और हम 10% है। 10% भारत सरकार हमको पैसा भी देती है और 10% आबादी के लगभग भी है। हमको नहीं मिलेगा ऐसा थोड़े हो सकता है। ये लगातार ये काम चल रहे हैं। आप देखे होंगे कभी बेंगलोर में शुरू हुआ, नागपुर में शुरू हुआ, उसके बाद बंगाल में शुरू हुआ, बिहार में भी शुरू होगा। नीतीश कुमार का भी बीजेपी कभी आरजेडी क्यों कर रहे हैं? जिस तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चेंज होता है उस तरह की स्थिति बन गई है क्या? अब देखिए मैं इस तरह के बातों पर तो नहीं अपने विचार रख सकता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि नीतीश कुमार जी अब राजनीतिक तौर पर बिहार में पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं। अब उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जितने दिनों तक विधायकों के बल पर वो सत्ता में बने रह सकते रहेंगे, किसी दिन भी उनको कल्याण बिघा में आश्रम में बैठने की पूरी व्यवस्था खड़ी हो जाएगी। आप व्यवस्था मैंने करवा देंगे, बैठा देंगे। नहीं ना, हमारे तो बड़े भाई, हम जरूर ऐसी व्यवस्था चाहेंगे कि वो आश्रम में बैठे, शांत रहें, गुस्साएं नहीं। जिस तरह का बयान उनका आता है, लगता है कि घर का झगड़ा सामने में ला रहे हैं। हम तो चाहेंगे कि वो अब शांत हों। अब 70 वर्ष से अधिक उम्र भी हो गया और भुला भी जाते हैं चीज़ों को। सरकार में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सरकार की चीज़ों को याद भी रखे और बिहार में नया कुछ करने वाला लोग हो। तंज कस रहे थे सम्राट चौधरी का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार यात्रा कर रहे हैं उनका यात्रा सफल नहीं होगा। 17 साल से अगर उन्होंने काम किया है, विकास किया है, तो उनको यात्रा करने की क्या जरूरत आन पड़ी। तो वहीं सम्राट चौधरी का क्या कुछ कहना था आपने सुना। उनका साफ कहना था कि जिस तरीके से 80,000 कुछ अभ्यर्थियों की नौकरी होनी है, शिक्षक बहाली होनी है, उसको जल्द से जल्द सरकार जो है करे। अगर नहीं पूरा करती है तो आने वाले समय में कुछ बड़ा होगा बिहार में। तो वहीं नया चेहरा बिहार की जनता देखना चाहती है, कुछ नया बिहार में होना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।